हेलो एवरीवन, अभी हम मैथ का एक ऐसा कंसेप्ट को डील कर रहे हैं तो ग्रुप डी के जब एग्जाम हो रहा है सारे शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ रही है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में नहीं, कोई भी एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन कंपलसरी रहता ही रहता है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कौन सा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है और तुरंत कैसे करें शॉर्ट ट्रिक में, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले आइए, क्वेश्चन आपके सामने ये है। ये देखने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सेक और टेन का एक इक्वेशन दे रखा है, कॉस निकालेंगे। नहीं, आप गलत है। यदि इस तरह सेक और टेन दे रखा है इसका मतलब दो इक्वेशन दे रखा है। कैसे दो इक्वेशन दे रखा है इसको थोड़ा जानिए। जैसे हम बोलते हैं आपको, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, सेक फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है या ना। हम बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए और टेन की इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, यस और नो। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और किधर क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। इसको क्या कर सकते हैं आप सर, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, एक बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, हाँ ना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि आपको क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा के दिया हो, ठीक है, के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो यहां पे हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा को ऑटोमेटिक क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा के, हाँ या ना। ये दिमाग में रखेंगे आप। यदि यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो माइनस लिख सकते हैं, यदि माइनस दिया रहेगा तो प्लस लिख सकते हैं। कैसे, ये जो कांस्टेंट रहेगा उसको हम पलट देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ भी आप देख ही लिए हैं, यदि ये बराबर के है तो इसके बट्टा में क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाए। बात समझ में आ गया, इसको हम ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, यदि एक इक्वेशन दे रखा है, इनडायरेक्टली वो बोल रहा है दो इक्वेशन आपको हम दे रखे हैं, हाँ या ना। इसी तरह इस सवाल को हम करेंगे, और ये सवाल केवल सेक और टेन पे अभी आ रहा है, आगे चल के कॉसेक और कॉट पे भी आएगा। क्या आएगा, कॉसेक और कॉट पे भी आएगा, उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल है, सेक के बदले कॉसेक रखना है और टेन के बदले कॉट रखना है। कैसे मेरे भाई, देखिए आप, यहाँ पे एक फॉर्मूला और आपको पता क्या होगा सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होता है, हाँ या ना। सेम कहानी यहाँ पे भी घटेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी हो गया। इसको भी लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ पे हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा कॉसेक थीटा माइनस क्या, कॉट थीटा। बात समझ में आया नहीं। जैसे आपको यहाँ पे फिर यदि इक्वेशन ये दे दे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर पी, आपके दिमाग ये क्लिक करना चाहिए जो मेरे पास दूसरा इक्वेशन भी है, और वो इक्वेशन क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, एक बट्टा पी। कोई भी यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस लिख सकते हैं और प्लस रहेगा तो माइनस लिख सकते हैं। कैसे, केवल और केवल ये जो रहेगा इसको एक बट्टा पी कर दीजिएगा, एक बट्टा के कर दीजिएगा, इसको भी स्टार लगा लीजिए। बस ये दोनों कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आगामी ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कंसेप्ट पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे भाई, जब भी दे रखा है कॉसेक ए माइनस प्लस टेन ए बराबर 3, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन तो है ही, सेक प्लस टेन ए टेन थीटा बराबर 3, इसका मतलब ये है यहाँ पे आपको सर दूसरा भी इक्वेशन दे रखा है, सेक ए माइनस टेन ए, वो कितना हो जाएगा सर, एक बट्टा तीन हो जाएगा। तीन को क्या करेंगे, जस्ट पलट देंगे, एक बट्टा तीन कर देंगे। अब आपसे क्या बोल रहा है, कॉस मांग रहा है। यदि कॉस मांग रहा है तो टेन को कट कर दीजिए, दोनों को जोड़ के, जब जोड़ेंगे सर दोनों चला जाएगा। ये दो क्या हो जाएगा सर, टू सेक ए, ये हो जाएगा तीन प्लस एक बट्टा तीन मतलब क्या, 10 बट्टा तीन, ये दो से कट जाएगा 5, तो सेक थीटा बराबर, यदि सेक के बराबर 5 बट्टा 3 तो कॉस से कितना हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा 3 बट्टा 5, 3/5, आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट पे चलते हैं, कंसेप्ट यही है। अब क्वेश्चन चलिए, अब देखिए फिर दे रखा है आपको क्या, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 5, क्या दे रखा है सर, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 5, मांग क्या रहा है आपको, कॉट। ये इक्वेशन के बाद केवल एक ही इक्वेशन है आपके पास, नहीं सर दो इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे भाई,
सर सेक ए माइनस tan ए बराबर कितना 1/5। अब यदि कॉट मांग रहा है तो tan को आप कैंसिल नहीं करिए, तो tan कैंसिल कब नहीं होगा, जो सर यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे। घटाने पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 tan ए, 2 tan ए, और ये हो जाएगा 5 में से 1/5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25/5, 25 नहीं 24/5, 25 एक जाएगा तो ये हो जाएगा 12। मतलब क्या tan ए कितना हो जाएगा 12/5। आपसे पूछ क्या रहा है कॉट ए, तो कॉट ए क्या हो जाएगा मेरे भाई 5/12, 5/12 विल बी डी। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए कॉसेक पे क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, वही है। यहाँ पे यदि क्या है सेक के बदले कॉसेक दे दिया, tan के बदले कॉट दे दिया, और क्या है बड़ी बात। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, सर दे रखा है कॉसेक ए प्लस क्या कॉट ए दे रखा है 7। इसका मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए कितना हो जाएगा सर 1/7। पूछ क्या रहा है आपसे, tan पूछ रहा है, tan पूछ रहा है तो कॉट को कैंसिल नहीं करना सही रहेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक को कैंसिल करने के लिए माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा सर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 cot a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 49, 48/7, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, पूछ क्या रहा है tan, तो कॉट है यहाँ पे tan को उल्टा हो जाएगा, tan a कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा 7/24। अब ये नहीं जो tan और cot ही पूछेगा, लंबा सा एक्सप्रेशन भी दे सकता है, कुछ भी देगा तो आप यदि एक रेशियो निकल गया tan का कोई भी मतलब आइडेंटिटी का वैल्यू, तो आप सारा निकल सकता है ना, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन साइन कॉस कॉट कर देगा तो कुछ भी निकाल के आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, यही तरीका है। ठीक है, अब यदि ये सबसे आगे लेवल पे पहुंचेगा तो ये भी पूछ सकता है cosec 4 के पावर x प्लस बराबर 17 cot के पावर 4x, तो फाइंड क्या बोल रहा है cosec स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x क्या होगा। ये सबसे आसान सवाल है। देखिए जब इसको करेंगे cosec 4x और यहाँ इधर जाएगा तो cot क्या आ जाएगा, ये cot 4x बराबर क्या 17। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ भी लगाएंगे, तो cosec स्क्वायर का स्क्वायर cot स्क्वायर का स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा cot, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x बराबर क्या 17। आपको पता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो ये भाई साहब 1 हो गया। अब यहाँ पे उसका भी मान उतना ही होगा, मतलब क्या cosec स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर 17 हो जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, आंसर विल बी डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दोनों को दिमाग में रखेंगे। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है पी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p कर देंगे, या तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है के, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/k कर देंगे, और दो इक्वेशन आने के बाद आपको कोई भी आइडेंटिटी निकल सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यही आपका कंसेप्ट था, तो इसको सही से देखने के बाद ये कंसेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अब कर देंगे।